अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। काफ लीग एक बार फिर से हुकूमत से नाराज नजर आ रही है, क्योंकि काफ लीग को एतराज है कि जहांगीर तरीन और परवेज खटक की मुज़ाकराती टीम को क्यों तब्दील किया गया है। क्यों उस कमेटी की जगह चौधरी सरवर, शफकत महमूद और उस्मान बुज़दार पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है, मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। काफ लीग ने नई हुकूमती टीम पर एतराज़ कर दिया है। कुछ दिन पहले तक हुकूमत और काफ लीग के दरमियान सब ठीक होता नजर आ रहा था, मगर काफ लीग ने अब वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई नई हुकूमती कमेटी पर एतराज़ उठा दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पहली हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के बाद मामलात में बेहतरी आई थी, बात आगे बढ़ रही थी, मगर हुकूमत ने नई कमेटी बना दी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि एक कमेटी बनती है, दूसरी डाली जाती है। हमने भी कमेटी डाली है जो अभी निकली नहीं है। हमें नई हुकूमती कमेटी की समझ नहीं आई है। उनका कहना था कि हमसे किए गए वादे पूरे होने चाहिए। हम चाहते हैं कि हुकूमत चले और अपनी मुद्दत पूरी करे। हम जिसके साथ चलते हैं, नेक नीयती के साथ चलते हैं। एहसास है कि अगर हुकूमत को नुकसान पहुंचा तो हमें भी पहुंचेगा, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत को ये समझना चाहिए कि इत्तेहादी सोतन नहीं होती। समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत ने नई कमेटी क्यों बना दी। ये जो नई कमेटी बनाई है, इससे पहले हमारा एग्रीमेंट है, रिटन एग्रीमेंट है, बुज़दार साहब ने किया, और फिर उसके बाद एक और कमेटी बनी जो परवेज खटक साहब की सरबराही में जहांगीर तरीन साहब थे और उनके भी साथ लोग थे। तो वहाँ काफ़ी मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे थे और बेहतरी की तरफ जा रहे थे। इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी थी। अब ये पता चला है कि एक नई कमेटी आ गई है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। देखिए जी, इत्तेहादी का जो मकसद होता है वो हुकूमत को सपोर्ट करना और इत्तेहादी को अपना समझ के चलना जो है वो ही सूदमंद होता है। और इत्तेहादियों को सौकन के तौर पर ट्रीट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप जिनके साथ चल रहे हैं कम से कम उन पे इत्मीनान के साथ चलें और अपना भी इत्मीनान बहाल रखें। तो इसका ये नहीं सोचना चाहिए कि हर वक्त इत्तेहादियों के ऊपर शक की नज़र से देखा जाए। इत्तेहादियों को अपना समझना चाहिए। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक काफ लीग समेत दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात करने के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी। काफ लीग से राब्ते के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में कमेटी कायम की गई, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और शफकत महमूद शामिल हैं, जबकि इससे पहले काफ लीग से जहांगीर तरीन, परवेज खटक और अरबाब शहजाद पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात कर रही थी, मगर अब जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमा इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। काफ लीग का कहना है कि गुज़िश्ता कमेटी के साथ मुआहदा हो गया था, पेशरफ भी हो रही थी, काफ लीग इस कमेटी से मुतमईन भी थी, और ये अचानक क्या किया गया है। इस हवाले से मोहन इस्लाही ने ट्वीट भी किया और एतराज़ उठाया। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि पहली हुकूमती कमेटी में शामिल जहांगीर तरीन, परवेज खटक और अरबाब शहजाद के साथ ज़बरदस्त अंदाज में मामलात आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों तहरीक इंसाफ खुद ये सब तबाह करना चाहती है। इससे पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मोहन इस्लाही ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद मामला तय पा गए हैं, मगर अब एक बार फिर काफ लीग नाराज नजर आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों को मना सकेगी। कि वफाक में भी, केपी में भी, पंजाब में भी काफ़ी आवाज़ें उठ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो सिलसिला है ये यहाँ रुकेगा नहीं। पीटीआई में ये नासलाहियत है कि ये मुल्क चला सके और या ये अपने जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ रख सके। MQM को सोचना चाहिए कि क्यों वो उस जमात के साथ दे रहे हैं जो हमारे कराची के शहरी के जो ज़िंदगी हैं उनको मुश्किलात में डाले हुए हैं। हमारे साथ कामिल अली आगा साहब मौजूद हैं, आप काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी पंजाब में। कामिल अली आगा साहब बहुत शुक्रिया। कामिल अली आगा साहब, आपको मकसद है इस बात से कि आप लोगों के मसाइल हल हों, आप लोगों की शिकायत एड्रेस हों, वो करनी है इमरान खान ने, वज़ीर आज़म ने, वो किसी के भी थ्रू करें। तो जहांगीर तरीन की जगह अगर वो उस्मान बुज़दार को भेज रहे हैं, और ज़ाहिर उस्मान बुज़दार ही आपके पंजाब की हद तक सारे मसाइल हल कर सकते हैं अगर वज़ीर आज़म उन्हें कहेंगे तो आपको इस बात पर एतराज़ क्यों है? वो किसी को भी भेजें आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, आपको अपने मसाइल हल करने से मतलब होना चाहिए, जो कि करने इमरान खान ने है और इमरान खान के हुक्म पर होने। शाहजेब, इश्यूज़ जो हैं वो इससे बढ़ के हैं। यानी जो एग्रीमेंट बुनियादी तौर पे हमारे साथ हुआ था वो असल
उसके ऊपर अमल ना करना असल रिजर्वेशन है, तो उसके ऊपर अमल दरामद करना। तो जो एग्रीमेंट हुआ था वो इमरान खान साहब के साथ हुआ था। हम आज खड़े हैं तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब की भी अगर हम हमायत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो नामजद करदा हैं इमरान खान साहब के। अगर इमरान खान साहब एक मेन स्ट्रीम लीडरशिप की कमेटी बनाते हैं और उसके ऊपर हम भी हमारे दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा आगे बढ़ती है, तो उसको क्यों तोड़ा, उसमें रुकावट क्यों पैदा की जा रही है? ये तो वो शख्सियात हैं सरवर साहब भी और उस्मान बुज़दार साहब की, जिनके मुतल्लक आम आदमी को रिजर्वेशन हैं कि वो मसाइल को हल नहीं कर सके। हम उनका साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने, शफकत महमूद साहब भी उस कमेटी में शामिल कर दिए। ये तीनों लोग जो हैं वो क्या बेचेंगे जो वो नहीं बेच सकते थे? उनके होते हुए जब एतमाद की फ़ज़ा दोनों जमातों के दरमियान आगे बढ़ रही थी तो उनको एक झटके से अलग कर देना और नई कमेटी बना देना, ये तो एक खेल तमाशा बन गया ना जी। ये तो मेरे ख्याल में नाराज़गी का सबब बना है, तो इसीलिए बना है। मतलब मगर आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होते हैं मसाइल के हल के लिए, मगर गवर्नर पंजाब और उस्मान बुज़दार आपकी नज़र में खुद एक मसला है, तो वो मसले का हल कैसे होंगे? मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिसमें कता तलकी जो है उसकी तरफ मामला चला जाए। मैं चाहता हूँ कि चौधरी साहब ने भी आज कहा है, मैं भी आज कह रहा हूँ कि इत्तेहादियों के साथ अच्छे सलूक होंगे तो हुकूमत बेहतरी की तरफ जाएगी, मसाइल के हल की तरफ जाएगी, और मसाइल का हल होगा तो हमारी भी बेहतरी होगी, हुकूमत की भी बेहतरी होगी। और अगर हुकूमत जो है उसको नुकसान होगा तो वो हमारा भी नुकसान होगा। आज भी हमारा एतमाद है और हम वेट एंड सी की पॉलिसी के ऊपर गामजन है, और शुरू से लेके आज तक हम इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इत्तेहाद के खात्मे की तरफ नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं इस्लाह की तरफ चलें, हम चाहते हैं फलाह की तरफ चलें, हम चाहते हैं कि अवाम को डिलीवर करने की तरफ चलें। इसमें बुराई क्या है? मामला जो आपने कहा कि सरवर साहब और बुज़दार साहब, ये हमारे लिए मसला नहीं है। हम तो इनके ऊपर एतमाद इसलिए करते हैं कि इमरान खान साहब ने इनको नामजद किया हुआ है, लेकिन वो अवाम इनसे मुतमिन नहीं है। अवाम मुतमिन है तो आप बता दें। वैसे मगर आप ये कह रहे हैं कि जो मामला तय पा गए थे वो अब आप उससे पीछे हट रहे हैं, या जो मामला तय पा गए थे आप वहीं खड़े हैं और हुकूमत को छोड़ने नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत के साथ ही रहेंगे? खड़े आप वहीं हैं मगर आप एतराज़ उठा रहे हैं सिर्फ कमेटी पर। देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, चौधरी साहब ने भी यही कहा कि हम वेट एंड सी और वेट एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी के ऊपर गामजन है और गामजन रहना चाहते हैं। लेकिन ये नॉन सीरियस अमल जो है कि कमेटी खेलना और कमेटी का इंतज़ार करना, ये वाला अमल जो है कोई बेहतरी की तरफ नहीं है। एक सीनियर क़यादत जो है वो बातचीत चल रही थी, उनके ऊपर इनको आज खुद बदएतमादी नहीं करनी चाहिए थी। हम एतमाद कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के ऊपर, अपनी क़यादत के और मेन स्ट्रीम लीडरशिप के ऊपर खुद अदम एतमाद कर रहे हैं। ये कोई सियासत है, ये कोई क्या कौन सा रास्ता है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है, ये हमें समझ नहीं आ रही। मगर कोई वजह बताइए क्यों अदम एतमाद होगा? जहांगीर तरीन पर तो भरपूर एतमाद है, वो पार्टी के रहनुमाई नहीं है, खान साहब के ज़ाती तौर पर दोस्त हैं, वो इलेक्शन से पहले उनका जहाज़ इस्तेमाल होता था, गाड़ी उनकी इस्तेमाल होना, इसके अलावा वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को फंडिंग भी करते रहे हैं। बहुत ज़्यादा खान साहब का जहांगीर तरीन पर एतमाद है। अभी वो गंदम के हवाले से तो मुसलसल बयान दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, एक सख्त बयान नहीं दिया उन्होंने शुगर माफिया के हवाले से कि कैसे चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। तो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से तो उन पर भरपूर एतमाद है। कोई वजह बताइए क्यों अदम एतमादी हो गई? नहीं, देखें, ये तो अब गॉड नोज बेटर, या इमरान साहब हाँ साहब बता सकते हैं, या जहांगीर तरीन साहब से पूछें, वो बताएंगे कि उनके ऊपर क्यों अदम एतमाद किया गया। परवेज़ खटक साहब से पूछें। मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए भी हैरान कुन बात है, और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई, और हमने कह दिया 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी जब हमसे सवाल किया गया कि 7 दिन गुजर गए हैं, डेडलॉक का खात्मा हो चुका है, तो डेडलाइन का खात्मा हो चुका है, तो उसके बाद आप क्या कहते हैं? तो हमने कहा जी कि अब मामलात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं, हमें एतमाद की जो फ़ज़ा है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो जब ये मामला चल रहे थे तो अचानक इस किस्म का
जो मामला आया ये हैरान कुन है हमारे लिए भी, और शायद हो सकता है जहांगीर तरीन साहब के लिए भी हैरान कुन हो, परवेज़ खटक साहब के भी लिए हैरान कुन हो। हम तो परेशान हैं, वो भी शायद परेशान हो। बहुत शुक्रिया। कामिल लागा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हम तो परेशान हैं, हो सकता है जहांगीर तरीन साहब, परवेज़ खटक खुद भी परेशान हो। एक तरफ ये मामला है, इत्तेहादी एक दफ़ा फिर बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं समझ आ रहा कि आए दिन एक नया फैसला क्यों होता है, और क्या इसकी वजह से जो पहले ही गवर्नेंस का क्राइसिस है वो मजीद एक बड़ा क्राइसिस तो नहीं बन जाएगा। खान साहब ने 2 वज़रा को काबीना से, 3 वज़रा को काबीना से निकाल दिया, और वो बहुत मजबूत वज़रा समझे जाते थे। खान साहब खुद उनकी तारीफ करते थे। 5 दिन पहले ये काम हुआ, 3 वज़रा को निकाला गया, साजिश का उन पर इल्ज़ाम लगा, और अब उस फैसले पर क्या उससे यू टर्न होगा, ये सवाल मुसलसल पैदा हो रहा है। दोबारा काबीना में शामिल करने की बात हो रही है, मगर सवाल ये है कि इतनी इंतहाई पोजीशंस लेने के बाद ये वज़रा और वज़ीर आला साथ काम कैसे करेंगे। इस हवाले से आज वज़ीर आज़म इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात हुई। गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई थी आतिफ खान से और शेराम तरक्की से, आज वज़ीर आला से मुलाकात हुई। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वज़रा को एक मौका और देने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि हम बरतरफ वज़रा को एक मौका ज़रूर दें और दोबारा टीम को मजबूत करें। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि वो समझते हैं कि आप लोगों के दरमियान गलतफहमी हुई है। वज़ीर आला को बाइख्तियार रखने के लिए वज़रा को बरतरफ करने की मंजूरी दी थी। बरतरफ वज़रा को समझाया है कि वज़ीर आला मेरा नुमाइंदा है और वज़ीर आला को चैलेंज करना मुझे चैलेंज करना है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला महमूद खान से कहा कि वो उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहते और उन्हें बाइख्तियार वज़ीर आला समझते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे कि असल में ये मामला क्या है। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मामला तय पा गए हैं और अगर ये वजारत में वापस आते हैं तो क्या हुआ? वज़ीर आज़म को अपनी गलती का एहसास हो गया कि किसी ने उनके कान भर दिए थे और उन्होंने अचानक इस किस्म का फैसला कर दिया, या फिर वज़रा को अपनी गलती का एहसास हो गया और इन्होंने वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली और वज़ीर आज़म को मना लिया? देखिए, मैं इसमें कोई एक चीज़ भी मैं नहीं समझता कि या तो आतिफ खान और शाहराम खान वग़ैरह की एक्टिविटीज़ और मौक़िफ़ में कोई ऐसी थी जो वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं थी, और ना जो उनके मुखालिफिन हैं उनकी का मौक़िफ़ या उनकी एक्टिविटीज़ भी पूरी तरह खान साहब के इल्म में थी। शायद मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया था कि आतिफ खान और शाहराम खान को इस ड्यूटी पे परवेज़ खटक साहब की हुकूमत में ख़ुद खान साहब ने लगाया हुआ था, और फिर जब उनको परवेज़ खटक और उनके दबाव पे वज़ारत आला नहीं दी गई तो खान साहब ने उनको ये इम्प्रेशन दिया था कि कुछ अरसे बाद जब ये बाकी लोग एकोमोडेट हो जाएंगे तो मैं आपको वज़ीर आला बना दूँगा। इसलिए आतिफ खान और शाहराम खान एक तो उस वादे के पूरा होने के इंतज़ार में बैठे हुए थे, और दूसरा वो महमूद खान की नाकाम कारकर्दगी, वो नाकाम साबित होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब वो तो खान साहब पे वाज़ेह था कि क्या मामलात हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे ये लोग भी उनके साथ राब्ते में थे। दूसरी तरफ इनके ख़िलाफ़ महमूद खान भी रोज़ाना शिकायत लगा रहे थे, परवेज़ खटक भी लगा रहे थे, शाह फरमान साहब भी इनके मुखालिफ हो गए, वो भी लगा रहे थे, और सबसे बढ़ के कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, जो दिन रात वज़ीर आज़म के साथ होते हैं और उनके कान और आँख होते हैं, तो वो और अमलन सूबा भी वो यहीं से चलाते हैं। तो वो माजी में आतिफ खान वग़ैरह के साथ थे क्योंकि वो परवेज़ खटक के भी मुखालिफ थे, लेकिन अब वो भी महमूद खान साहब के साथ हैं और इनके मुखालिफ हो गए थे। तो इसमें एक आज़म खान साहब ने भी मेरे ख़्याल में आतिफ और शाहराम के ख़िलाफ़ काम किया था। जो फैसला कुन जो मुहर्रिक बना वो यही था कि उस रोज़ पंजाब का मसला आ गया और ख़ान साहब पंजाब में मैसेज देना चाह रहे थे स्ट्रांग उन लोगों को कि देखें, मैं अगर आतिफ खान और शाहराम जैसे लाडलों को कुर्बान कर सकता हूँ तो आप लोग कुछ नहीं है। तो उसी कंटेक्स्ट में इनको फारिग कर दिया गया। अब पंजाब वाला मसला जो पैगाम उन्होंने देना था वो पैगाम उधर पहुँच गया, तो ख़ान साहब यकीनन उन पे खुश नहीं होंगे उनके कैबिनेट से बाहर रहने पे, लेकिन अब इक़दाम तो वो कर चुके हैं, तो इसलिए उस रोज़ उनको अपनी हद तक तो मना लिया। लेकिन इमीडिएटली मैं नहीं समझता कि काबीना में उनको वापस ले सकेंगे, क्योंकि अब उनका इमीडिएटली काबीना में वापस आने से यकीनन परवेज़ खटक भी नाराज़ होंगे, ख़ुद महमूद खान भी नाराज़ होंगे और गवर्नर भी नाराज़ होंगे
फिर कुछ वज़रा भी उनके ख़िलाफ़ अब खुल के सामने आ गए हैं। इसलिए मेरे ख़्याल में कुछ अरसे तक खान साहब दोनों को चलाएँगे और मुनासिब वक्त पे फिर उनको या कुछ और पोजीशंस दे देंगे या फिर उनको इसी तरह रुखसत पे ही रखेंगे। अलबत्ता मामला क्लियर हो जाएगा पीर मंगल तक। अगर पीर मंगल को उनकी वजारतें किसी और को अलाट की जाती हैं तो फिर इसका ये मतलब होगा कि उनको भी असद उमर की तरह अब कुछ अरसा लंबा इंतज़ार करना होगा, और अगर नहीं तो फिर शायद वो दोबारा हलफ उठा लें। वैसे मगर इन एनी वे ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक गवर्नेंस क्राइसिस ना हुआ, क्योंकि अगर ये वापस आते हैं तो वज़ीर आला के साथ कैसे काम करेंगे, नहीं आते तो ये दो वो वजारतें हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के बहुत करीब हैं और ये दोनों अच्छा डिलीवर कर रहे थे उनके बकौल, तो कोई नए लोग मौजूद हैं जो इन वजारतों में डिलीवर कर सकें, नहीं है तो फिर गवर्नेंस क्राइसिस। तो ये एक फैसले की वजह से नुकसान सूबे का ही नहीं होगा जो फैसला ले लिया खान साहब ने पहले? देखिए, दो हकीकतें तो नहीं बदली हैं। एक ये कि आतिफ खान और ये शाहराम उनके लाडले थे, और ये भी हकीकत है कि वो बाकी वज़रा की बनिस्बत ज़्यादा मुतहर्रिक भी थे, और ख़ान साहब ने खुल के भी कई मरतबा अपने इन ख़यालात का इजहार भी किया था। दूसरी ये हकीकत नहीं बदल सकती कि महमूद ख़ान साहब एक नाकाम तरीन और बेबस वज़ीर आला साबित हो रहे हैं, और उनकी हुकूमत का इख्तियार वो कई जगहों पे तकसीम है, और इसलिए ये सारे लोग उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनको एक कमज़ोर वज़ीर आला चाहिए कि वो वज़ारत आला में अपना अपना हिस्सा ले सके। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है कि उनको हटाना वो इमरान ख़ान साहब के लिए पहले भी यूँ मुश्किल था, क्योंकि वो आतिफ ख़ान को लाना चाहते, और आतिफ ख़ान को ना परवेज़ खटक को काबिल कबूल है, ना शाह फरमान को काबिल कबूल है, ना असद कैसर को काबिल कबूल है। और फिर जो अभी तो चूँकि एक मरतबा उन्होंने ये इक़दाम कर भी लिया और दुनिया को ये पैगाम दे भी दिया कि मैं महमूद ख़ान के साथ खड़ा हूँ और मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, तो अब तो यकीनन वो महमूद ख़ान को नियर फ्यूचर में नहीं हटाएंगे। तो जब उनको नहीं हटाएंगे तो फिर ये दोनों हैं, इनको ख़ान साहब ने अपनी हद तक उस दिन राज़ी कर लिया, और उनका भी कोई किसी दूसरी जमात में जाने का न इरादा है और न शायद उनके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है। इसलिए शायद वो भी असद उमर की तरह कुछ अरसा गुजारा कर लेंगे और फिर मुनासिब वक्त पे उनको वापस ले लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ इस वक्त डेडलाइन ख़त्म हो रही है और नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी होगी या नहीं होगी, ये सवाल अपनी जगह पर बाकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने के लिए दी गई 3 दिन की डेडलाइन ख़त्म होने में कुछ ही देर रह गई है, मगर नवाज शरीफ की जानिब से वो रिपोर्ट्स नहीं दी गई हैं, जिनकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत को उनकी दरख्वास्त ज़मानत में तौसी का फैसला करना है। महकमा दाखिला पंजाब ने नवाज शरीफ को 28 जनवरी को लिखे गए ख़त में वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर 3 दिन में मतलूबा मेडिकल रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई तो दस्तयाब रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी दरख्वास्त ज़मानत से मुताल्लिक फैसला कर दिया जाएगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी गई हैं, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करने के लिए ये सब कर रही है। अब भी नून लीग की पोजीशन ये है कि जो रिपोर्ट भिजवानी थी भिजवा दी गई हैं। अब डेडलाइन थोड़ी देर में ख़त्म हो रही है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या रिपोर्ट्स आप लोगों ने देख ली हैं जो मांगी गई थी, उन्होंने दी नहीं दी, और फिर अब आपका फैसला क्या है? देखिए जी, मकसद ये है कि 2 दफ़े उनसे रिपोर्ट मांगी गई। पहले जो उन्होंने रिपोर्ट जमा कराई वो नाकाफ़ी थी। आपके सामने 3 तारीख को जब हमने ये बोर्ड बुलाया तो बोर्ड ने कहा कि ये रिपोर्टें नाकाफ़ी हैं, और दोबारा 13 तारीख को मैंने बल्कि डॉक्टर अदनान से बात की और उनसे कहा कि आप हमें मुकम्मल रिपोर्टिंग भिजवाएं। मुकम्मल रिपोर्टों के ऊपर ही कोई बोर्ड अपना ओपिनियन दे सकता है, बगैर रिपोर्टों के अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। दोबारा इन्होंने कहा कि जी हम दोबारा रिपोर्टें भिजवा रहे हैं। 18 तारीख को रिपोर्टें भिजवाई, तो फिर बोर्ड ने जो देखी और अकॉर्डिंग टू होम डिपार्टमेंट उन्होंने जो लेटर लिख के भेजा, उन्होंने कहा जी नाकाफी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चंद इंफॉर्मेशन ये है कि ना हमें पता है उनकी प्लेटलेट काउंट क्या है, जो कि एक बहुत बड़े मसले के साथ वो गए थे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर उनका पेट स्कैन हुआ है उसकी डिटेल्स नहीं है, और जो इंटरवेंशन होनी है उसकी डिटेल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए व्हेन यू लुक एट इट,
तो वो नाकाफी है। और दोबारा अब होम डिपार्टमेंट ने उनको कहा कि भाई आप हमें मुकम्मल रिपोर्ट दे दीजिए, अब 31 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था। अब जो जवाब उन्होंने होम को दिया, मेरा ख्याल है होम डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टेक सम एक्शन ऑन इट। और अगर मेडिकल बोर्ड नहीं मुतमईन होता तो उनकी जमानत मनसूख हो सकती है, हुकूमत ये फैसला कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम तो ये जो बार बार हमें कहते हैं हम सियासत किस तरह की है, आप एक कमिटमेंट करके गए हैं, आप एक कमिटमेंट करके गए कि यू विल कीप द गवर्नमेंट इन लूप और व्हाटएवर ट्रीटमेंट यू आर गेटिंग देयर इन इंडिया। हमारे इसरार करने के बावजूद डिले की जाती है, रिपोर्टें टाइम पे दी नहीं जाती, फिर कहा जाता है ये हम इन रिपोर्टों के अलावा नहीं देंगे। और तो ये तो फिर देखिए आई डोंट नो नाउ द होम डिपार्टमेंट को टेक व्हाटएवर एक्शन इट हैज टू टेक और व्हाटएवर डिसीजन इट हैज टू टेक, होम डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि या तो वो रिपोर्टें भेजेंगे डिटेल रिपोर्टें या फिर आगे देखते हैं किस तरह चलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है, क्योंकि नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि यही रिपोर्ट थी जो भेज दी गई हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की मुआशी टीम के लिए एक बड़ा नुकसान है कि शब्बर ज़ैदी साहब के हवाले से जो इतलात आ रही हैं कि वो बीमार हैं, वो कभी उनकी नाराज़गी की खबर आती है, कभी उनके अख्तलाफात की डॉक्टर हफीज़ शेख के साथ खबर आती है। खान साहब ने जो टैक्स बढ़ाने का 8,000 अरब रुपए करने का वादा किया था वो शब्बर ज़ैदी के साथ मिलकर करने का किया था, और शब्बर ज़ैदी साहब के हवाले से इतलात आ रही है। बात करेंगे।